इंडोवुड परिवार में आपका स्वागत है। इंडोवुड एनएफसी टिकाऊ पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। पर्यावरण को कहीं पे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इंडोवुड एनएफसी हमेशा के लिए टर्माइट प्रूफ, वाटर प्रूफ, स्मोक सप्रेसेंट और फ्लेम रिटार्डेंट है। इसके अलावा थर्मोफोमिंग की संभावनाएं इंडोवुड एनएफसी को कल्पनाओं से वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए एक उपयुक्त प्रोडक्ट है। बाहरी एवं आंतरिक सुसज्जा और फर्नीचर के लिए एक श्रेष्ठ विकल्प साबित हो रहा है। अब मैं आपको कुछ सुझावों की तरफ लेके चलता हूं जो काम करते समय आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इंडोवुड एनएफसी पर साधारण लकड़ी पर काम करने वाले औजारों के साथ काम में लिया जा सकता है। इंडोवुड एनएफसी पर काम करते समय पूरी चूड़ी और बड़े सिर वाले काउंटर संक स्क्रू का चयन किया जाता है जिसकी लंबाई बोर्ड की मोटाई से 3 गुना हो। अतिरिक्त मजबूती के लिए जॉइनरी पर ग्लू लगाएं। स्क्रू को धीरे धीरे कसना चाहिए और बोर्ड की सतह तक आते ही रोक देना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि स्क्रू को हथौड़े से ना तो मारा जाए और ना ही खींचकर निकाला जाए। इंडोवुड एनएफसी की जॉइनरी पर ग्लू लगाकर भी बोर्ड पर कील लगाई जा सकती है। यह ध्यान रखें कि बोर्ड को अत्यधिक ताकत से नहीं पीटा जाए। बोर्ड की सतह को साफ करें और चिपकाने वाली दोनों सतहों पर एनएफसी ग्लू को समान रूप से फैलाएं और दबाव डालें जिससे हवा के कण बाहर निकल जाएं। यह ध्यान रखें कि एक्सेस ग्लू को निकाल लें। खिंचाव को समान रूप से रखने के लिए इंडोवुड एनएफसी बोर्ड के दोनों सतहों पर समान रूप से लैमिनेट चिपकाएं। यह पैनल की स्टेबिलिटी में सहायक होगी और कम से कम 12 घंटे तक प्रेशर में रखें। एज बैंड टेप को खूबसूरती के लिए बोर्ड पर आसानी से चिपकाया जा सकता है। इसी तरह एनएफसी ग्लू की मदद से इंडोवुड एनएफसी को अन्य मटेरियल्स जैसे कि फोम बोर्ड, टाइल, मेटल, एनएफसी बोर्ड, ग्लास और अन्य प्रोडक्ट्स के साथ चिपकाया जा सकता है। इंडोवुड एनएफसी बोर्ड को मेजरमेंट के अनुसार काटा जाता है। वार्डरोब और कैबिनेट बनाने के लिए 18 mm या उससे अधिक मोटाई के बोर्ड का चयन करना चाहिए। लैमिनेट या वीनियर को एनएफसी ग्लू मजबूत जोड़ प्रदान करता है। इसे डिजाइन के हिसाब से असेंबल किया जाता है। पैनल की थिकनेस को ध्यान में रखते हुए एवं बोर्ड की सस्टेनेबिलिटी के लिए उचित स्क्रू का चुनाव करना चाहिए। हमारा सुझाव है कि बड़े सिर वाले काउंटर संक स्क्रू इंडोवुड एनएफसी को उचित पकड़ प्रदान करते हैं। बोर्ड की मोटाई के अनुसार वर्टिकल सपोर्ट का ध्यान रखें। शटर को फिक्स करने से पहले वेनियर या लैमिनेट को दोनों तरफ से चिपकाएं। और सुनिश्चित करें कि यह 400 से 450 mm के बाद हिंज लगाए गए हैं।
शटर की लंबाई ज़्यादा होने पर वार्डरोब स्टिफनर का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। यदि शेल्फ 600 mm या अधिक हो तो यह सुझाव दिया गया है कि स्ट्रेंथनिंग के लिए टी प्रोफाइल या सी चैनल आदि का प्रयोग हो। कृपया ध्यान दें, पैनल के माइक्रोपोर्स कवर किए बगैर शटर बनाकर कैबिनेट या वार्डरोब में फिक्स करने से बोइंग होने की संभावना रहती है। अतः शटर के दोनों ओर वीनियर लैमिनेट पेंट या वार्निश करके एजेस को भी बंद करने के बाद ही शटर को फिक्स किया जाए। शटर के ऊपर और नीचे चुंबकीय यानी मैग्नेटिक बॉल कैच का उपयोग करना चाहिए। आमतौर पर कैबिनेट के साथ शटर को फिक्स करने के लिए बॉक्स हिंज का उपयोग करना चाहिए। आमतौर पर वॉल पैनलिंग ग्रिड पैटर्न में एल्यूमिनियम प्रोफाइल का उपयोग करके दीवार पर मजबूती से फिक्स किया जाता है। हाई डेंसिटी वाले 12 mm के बोर्ड से पैनलिंग के लिए 450 mm by 450 mm का ग्रिड तैयार करना चाहिए, जबकि 15 mm या उससे ऊपर की थिकनेस के लिए 600 mm by 600 mm का ग्रिड सपोर्ट भी उपयुक्त है। यदि दीवार में सीलन हो या सीलन की संभावना रहे तो पैनल के एक सरफेस को इपॉक्सी या सॉल्वेंट सीलेंट की कोटिंग करें। बोर्ड लगाते समय फ्लोर से 3 से 5 mm का गैप छोड़ें। यदि बोर्ड सीलिंग के स्तर पर तय किए गए हों तो शीर्ष पर भी समान गैप छोड़ दें। ग्रिड पर हर 150 से 200 mm के बाद स्क्रू कसें। पार्टीशंस के लिए समान प्रक्रिया का पालन करें। यह सुनिश्चित करें कि पैनल पर तेल, ग्रीस या अन्य धूल मिट्टी के कण ना हो। यदि पैनल पर ओपन ग्रेन की आवश्यकता ना हो तो ग्रेन को समांतर दिशा में सैंडिंग करनी चाहिए। इपॉक्सी का एक कोट लगाएं और 4 से 6 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद इपॉक्सी या सॉल्वेंट बेस सीलर के 2 कोट लगाए जाते हैं। आमतौर पर इसे पूरी तरह सूखने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। प्रत्येक कोट के बाद सैंडिंग की आवश्यकता होती है। फाइनल टॉप कोट के लिए 2 कोट लगाएं और 6 से 8 घंटे तक सूखने दें। बोर्ड पर स्टेनिंग करने के लिए बोर्ड पर वांछित रंग से स्टेन लगा दें और फिनिशिंग का पालन करें। इंडोवुड एनएफसी पर इपॉक्सी का एक कोट लगाया जाता है। इसे चारों ओर से प्राइमर सरफेस से फिल किया जाता है और 2 से 4 घंटे तक सुखाया जाता है। सैंडिंग पेपर की मदद से अतिरिक्त सॉल्वेंट बेस्ड पुट्टी हटा दी जाती है। पीयू वाइट फिलर का 1 से 2 कोट का उपयोग करके सतह और बोर्ड के किनारे पर समान रूप से फैलाया जाता है। यह 4 से 6 घंटे तक सूख जाता है। आखिर में 1 से 2 कोट फाइनल पिगमेंटेड टॉप कोट लगाया जाता है और 6 से 8 घंटे के लिए सूखने दिया जाता है। किसी भी अन्य रंग के लिए पीयू वाइट के जैसा ही यही तरीका अपनाएं और मन चाहे रंग का पिगमेंटेड टॉप कोट लगाएं।